नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना काल में यानी मार्च 2020 के बाद से दुनिया का ताना बाना तेजी से बदल रहा है। विश्व कूटनीति तेजी से करवट बदल रही है। ऐसे समय में शक्ति संतुलन के इस खेल में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। ऐसे समय में जब ये खतरा है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकता है, अमेरिका और चीन युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तब ड्रैगन की डेंजरस नजर हिंदुस्तान की सरजमी पर है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज अकड़ को मिट्टी में मिला दिया। ये कारनामा कैसे हुआ, देखिए परत दर परत पूरी कहानी हमारी टेलीसीरीज गुरु द डिप्लोमैटिक रॉकस्टार के एपिसोड मशाल द वर्ल्ड लीडर में। 14 अगस्त 2020 ताइवान अमेरिका मिलिट्री बेस। ताइवान के मिलिट्री बेस से 3 अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। ये E-8C एयरक्राफ्ट थे। ये एयरक्राफ्ट खास रडार सिस्टम और सूचना उपकरणों से लैस थे। अमेरिकी एयरफोर्स E-8C का इस्तेमाल जासूसी ऑपरेशन के लिए करती है। जिन 3 विमानों ने उड़ान भरी, उन्हें करीब 800 किलोमीटर दूर ताइवान के ग्वांगडोंग कोस्ट जाना था। वो जगह चीन में थी। E-8C की खुफिया उड़ान से पहले कोरोना काल में अमेरिका और चीन की अदावत चरम पर थी और इस ड्रैगन लैंड की जासूसी का ऑपरेशन कर अमेरिका ने साउथ चाइना सी में जिनपिंग की सल्तनत को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दी। 15 अगस्त 2020 लाल किला। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। इधर लाल किले से दुश्मन को औकात दिखाने का ऐलान और उधर संभावित विश्व युद्ध के एक समंदर में चीन के बेहद करीब अमेरिका के 3 जंगी बेड़े की हुंकार क्या कह रही थी। क्या ये दुनिया की रवायत बदलने का संकेत था? क्या ये दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे का सिग्नल था? इस सवाल का जवाब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में छिपा था। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देखो सो कहोगा भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है, उसका यह उदाहरण है। और यह तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षित हो।
सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त और सुरक्षित कैसे बन गया? आखिर दुनिया के अधिकतर देश भारत के पाले में क्यों आ गए? सुपर पावर बनने की हसरत पालने वाले जिस चीन और जिनपिंग को काबू में रखने के लिए अमेरिका जैसी घोषित महाशक्ति को मिसाइलों का गोदाम चीन के पास ट्रांसपोर्ट करना पड़े, एटम बम का डर दिखाना पड़े, चीन के करीब लड़ाकू विमानों को परवाज भरने पड़े, रूजवेल्ट, हिमिथ और रोनाल्ड रीगन जैसे जंगी बेड़ों को साउथ चाइना सी में उतरना पड़े, आखिर ऐसे अड़ियल चीन की हड़प वाली हनक को गलवान कांड ने कैसे शांत कर दिया? 3 जुलाई 2020 सुबह 9 बजे नीमू, लेह। 3 जुलाई की सुबह 9 बजे लेह में भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट नीमू के आसमान पर MI-17 B5 हेलीकॉप्टर का शोर विश्व राजनीति की आबो हवा को बयां कर रहा था। हेलीकॉप्टर के तेजी से घूमते पंखे विश्व कूटनीति के 180 डिग्री तक घूम जाने का उद्घोष कर रहे थे। इधर MI-17 B5 हेलीकॉप्टर ने नीमू की धरती को चूमा और उधर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के रंगमंच पर कदम ताल करते हुए प्रकट हो गए। ये ऐतिहासिक लम्हा था। कूटनीतिक तकाजे से ये ऐतिहासिक क्षण था हिंदुस्तान के नए आक्रामक तेवरों के लिहाज से, क्योंकि नीमू फॉरवर्ड पोस्ट की पृष्ठभूमि की चोटियां गलवान में चाइनीज आर्मी के गुनाहों की साक्षी थी। 2.5 हफ्ते पहले इन्हीं चोटियों पर रक्षा करते करते 20 भारतीय जवानों ने जान न्यौछावर किए थे। इन्हीं कटीली घाटियों में बुलंद हिंदुस्तान का इकबाल कैद था, जिसका विजय घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सिहनाद में था। जिनके सिहनाद से सहमी, जिनके सिहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। दाग का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। विस्तारवाद का अश्वमेध करके चक्रवर्ती बनने की कोशिश कर रहे चीन को गलवान की चोटियों में नए हिंदुस्तान ने बेदम कर दिया। ये पराक्रम उस वर्ल्ड डिप्लोमेसी से संभव हुआ जिसमें एक तरफ अमेरिका की जोर आजमाइश का दृश्य साउथ चाइना सी में नुमाया है, तो दूसरी तरफ सुपर पावर के दोस्त हिंदुस्तान के पराक्रम की गवाही वादिये गलवान दे रही है। ये दो दोस्तों के एक कॉमन दुश्मन ड्रैगन को कंट्रोल करने की युद्ध नीति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने धारदार, बहुत धारदार बना दिया है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।